हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ साजिद और आप देख रहे हैं सीपी ट्रेनिंग चैनल। आज के क्लास में हम सीखेंगे डेस्कटॉप के बारे में। जैसे कि आप लोग डेस्कटॉप का स्क्रीन जो देखते होंगे उस पर बहुत सारे फाइल्स, फोल्डर्स और एप्लीकेशंस होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ कुछ आप देख रहे हैं कि यहाँ बहुत सारा फाइल्स वगैरह रखा हुआ है। किसी किसी कंप्यूटर स्क्रीन पे बहुत थोड़ा सा फाइल वगैरह रखा जाता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इतने सारे फाइल्स, कुछ फोल्डर्स, कुछ एप्लीकेशन रखा हुआ है। तो इसमें से सबसे पहले जान लेते हैं किसको क्या बोलते हैं। देखिए यहाँ जो ये फ़ोटो जो दिख रहा है, ठीक है, ये सब ये जैसे फोल्डर है पीसी का, यहाँ कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर के ऊपर में ये जो आइकन दिख रहा है पीसी बना हुआ है, तो ये जो है इसी को आइकन बोलते हैं। ठीक है, और नीचे जो लिखा होता है उसे लेवल कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ शॉर्टकट दिख रहा है, ये किसी भी एप्लीकेशन, ठीक है, का हम यहाँ शॉर्टकट बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ शॉर्टकट जो भी बना होगा, ठीक है, उस पर इस तरह का एरो का, ठीक है, सिंबल दिखाई आपको देगा। तो ये एरो का सिंबल जो है, ये जितने भी एप्लीकेशन होगा उस पर ये एरो का सिंबल दिखाई देगा। उससे ये पता चल जाएगा ये मेरा एप्लीकेशन है। और जिस पे एरो का सिंबल नहीं बना रहता है, ठीक है, उसको हम फाइल बोलते हैं। यहाँ जैसे कि ये फाइल है जिस पे एरो का सिंबल नहीं बना है, ठीक है, तो ये सब फाइल्स हैं। इसमें से और भी हम दिखाते हैं। ठीक है, कुछ एप्लीकेशन आपको ये कंट्रोल का दिख रहा होगा, कंट्रोल, ये कंट्रोल पैनल है, सेटिंग, ठीक है, इस सब पे आपको एरो नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, ये जो है कंप्यूटर का इनबिल्ट, ठीक है, सेटिंग्स जो कंप्यूटर में पहले से रहता है। और ये जो है एक्सटर्नल जो हम एप्लीकेशन वगैरह डालते हैं सिस्टम में, ठीक है, तो उसका जो शॉर्टकट बनता है वो यहाँ आपको एरो के साथ दिखेगा। और यहाँ आपको ये जो येलो कलर का है ये फोल्डर्स है। फोल्डर क्या होता है, फोल्डर में बहुत सारे, ठीक है, कंटेंट्स वगैरह, पिक्चर, फोटोज़, ऑडियो, वीडियो रख सकते हैं। ठीक है, तो ये फोल्डर्स होता है। और उसके बाद ये आई जो आइकन दिख रहा है ये रिसाइकल बिन का है। ठीक है, यानी डस्टबिन की तरह होता है। जब हम डिलीट करते हैं किसी भी डाटा को तो ये रिसाइकिल बिन के अंदर आ जाता है। जैसे कि हम डिलीट प्रेस कर दिए, ठीक है, और वो डिलीट हो जाता है, तो आपको वो डाटा रिसाइकिल बिन के अंदर मिल जाएगा। जैसे हमने फ़ोटो गलती से डिलीट कर दिया, अब कंप्यूटर से तो डिलीट हो गया, तो वो डिलीट किया हुआ डाटा रिसाइकिल बिन में आ जाता है। और अगर आपको फिर से वो डाटा चाहिए तो रिसाइकिल बिन में आके उसे रिस्टोर कर सकते हैं। फिर से उसी जगह पे जहाँ से डिलीट किए हैं उसी जगह आपका डाटा वापस आ जाएगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। रिसाइकल बिन जो है ये बहुत ही, ठीक है, यूज़फुल है। अगर कंप्यूटर में गलती से डाटा डिलीट हो जाता है तो हम ला सकते हैं। ठीक है, ये नेटवर्क है, कंप्यूटर है। ठीक है, कंप्यूटर में जैसे कि जितने भी हम फाइल, ठीक है, रखते हैं वो कंप्यूटर के ही अंदर होता है। कंप्यूटर में जो होता है सी ड्राइव से लेकर, ठीक है, आप जितने ड्राइव बना सकते हैं, सी, डी, ई, एफ, ठीक है, ये ड्राइव में बांटा हुआ रहता है। ठीक है, सी ड्राइव में एप्लीकेशन जो होता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर का, ठीक है, जितने भी फाइल्स होता है वो सी ड्राइव में होता है। और प्लस में एप्लीकेशन भी उसी में, ठीक है, इंस्टॉल होता है सी ड्राइव के अंदर। तो हम जो भी डाटा रखेंगे वो सी ड्राइव में नहीं रखेंगे, वो डाटा को रखना है दूसरे ड्राइव में, सी ड्राइव को छोड़ के रखना है। जैसे कि डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, जेड हो गया, इस तरह के ड्राइव में हमें डाटा को रखना है। सी ड्राइव में कभी भी डाटा को नहीं रखना है, क्योंकि हमारा डाटा जो होता है, डाटा के चक्कर में कभी कभी कंप्यूटर का जो फाइल होता है वो डिलीट हो जाता है गलती से। हम कुछ डाटा समझ के, ठीक है, उसे डिलीट कर देते हैं, तो वो कंप्यूटर का जो फाइल होता है वो डिलीट अगर हो जाएगा तो आपका सिस्टम रन करना बंद कर देगा। यानी आपका
क्रैप्ट हो जाएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो क्रैप्ट हो जाएगा, तो आपका सिस्टम रन नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है कि सिस्टम जो इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल रहता है, विंडो में इंस्टॉल रहता है, उसका डाटा डिलीट ना हो। अगर डिलीट हो जाता है तो आपका सिस्टम क्रैप्ट हो जाएगा और वो रन नहीं कर पाएगा। तो ये सारे प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो ये सावधानियां आपको रखना है। आगे हम नीचे जो यहाँ बटन से दिख रहा है, ये स्टार्ट बटन है। ठीक है, आप यहाँ देख रहे हैं स्टार्ट बटन, और इस पे ठीक है हेलो मोटो, इस पे बहुत सारा आपको आइकन दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये जो है ये शॉर्टकट है। ठीक है, यहाँ से आप अगर कोई भी पिन करना चाहते हैं, हाँ, जैसे कि आप कुछ ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं किसी एप्लीकेशन को, तो आप पिन करके यहाँ रख सकते हैं टास्क बार पे। अगर हम पिन नहीं भी करते हैं तो कोई भी फाइल को ओपन करते हैं तो उस समय जब हम उसका काम नहीं होता है तो मिनिमाइज़ कर लेते हैं, और जब मिनिमाइज़ करते हैं तो इस तरह का ठीक है यहाँ टैब बन जाता है। ठीक है, ये टैब बहुत सारा टैब बना हुआ है। तो यहाँ आप देख रहे हैं, और ये जो पट्टी दिख रहा है ये इसे टास्क बार बोलते हैं। ये कंप्यूटर में जो ये पट्टी नीचे दिख रहा है ये टास्क बार कहलाता है। उसके बाद ये जो सेक्शन होता है यहाँ टाइम का होता है। ठीक है, नेटवर्क का, इसमें जो होता है ये नेटवर्क प्लस टाइम वॉल्यूम। ठीक है, और भी इसमें जो होता है आपको आइकन वगैरह दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम नेटवर्क वगैरह जैसे कि वाईफाई वगैरह कनेक्ट करते हैं तो यहाँ से हम लोग कर लेते हैं। वॉल्यूम अगर बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हैं, टाइम वगैरह चेंज करना होता है तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कुछ मैसेज यहाँ ठीक है आपको नोटिफिकेशन ठीक है कंप्यूटर देता है तो आपको यहाँ शो होगा। तो इस तरह की ये, अब इस एरिया को जो ब्लैंक एरिया है ये डेस्कटॉप एरिया कहलाता है। ठीक है, यहाँ जो है ये एरिया जो होता है ये हम लोग वर्क करने के लिए इस पर कोई भी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो ये एरिया ठीक है आपका वर्किंग एरिया ठीक है होता है। क्योंकि जब हम कोई भी एप्लीकेशन खोल रहे होते तो हम क्या करते हैं, काफ़ी जितना ज़्यादा आपका एरिया है सिस्टम का तो वो हम उतना इजीली वर्क कर सकते हैं। तो अगर आपका छोटा साइज़ का लैपटॉप है तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, जितना बड़ा होगा उतना आप इजीली ठीक है वर्क कर सकते हैं। तो यहाँ इसके बाद जो है हम कुछ यहाँ रीड कर रहे थे। ठीक है, when the boot up computer the desktop is displayed once the startup process is complete। desktop is a area of windows। desktop जो है वो windows का एरिया है on a computer screen is which small picture called icons। ठीक है, अरेंज्ड लाइक ऑब्जेक्ट ऑन टॉप ऑफ डेस्क। इस पे जो होता है कि आपका जो आइकन है डेस्कटॉप पे अरेंज क्या हो गया रहता है। इट इंक्लूड्स द डेस्कटॉप बैकग्राउंड। इस पे आपका डेस्कटॉप का बैकग्राउंड भी आपको देखने को मिलेगा तरह तरह का। वॉलपेपर्स, आइकन्स ऑफ फाइल्स, फोल्डर्स वी मे हैव सेव्ड ऑन डेस्कटॉप। इस पे जो भी फाइल अगर डेस्कटॉप पे सेव करते हैं तो वो आपको डेस्कटॉप पे दिखेगा। इन विंडोज़ द डेस्कटॉप इंक्लूड्स अ टास्क बार। ठीक है, इसमें एक टास्क बार भी इंक्लूड है जो अभी आपको बता रहे थे नीचे जो दिख रहा था, विच इज़ लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन बाय डिफ़ॉल्ट। ये डिफ़ॉल्ट ही रहता है। ठीक है, बना हुआ रहता है एक पट्टी, तो ये जो बॉटम में होता है इस पट्टी को ही ठीक है टास्क बार बोलते हैं। देयर फॉर इट मे बी हेल्पफुल टू स्टोर commonly used file folder and application shortcut on desktop। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं। ठीक है, ये क्या करता है कि इट मे बी हेल्पफुल ठीक है टू स्टोर कॉमनली यूज फाइल फोल्डर एप्लीकेशन शॉर्टकट ऑन योर डेस्कटॉप। तो यहाँ जो होता है डेस्कटॉप पे तो आप जान ही गए कि यहाँ क्या क्या
स्टोर करके रखता है ये, ठीक है, अपने पास। कॉमनली यूज्ड फाइल फोल्डर एप्लीकेशन ये अपने अंदर डेस्कटॉप पे, ठीक है, रख लेता है। फाइल हो या एप्लीकेशन हो, ठीक है, या फोल्डर हो, ठीक है, जितने भी चीज़ होता है ये अपने ऊपर ये रखता है स्टोर करके। उसके बाद जो है डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़, ठीक है, इसको देख लेते हैं। डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़, टू चेंज द टू चेंज बैकग्राउंड, डेस्कटॉप बैकग्राउंड और वॉलपेपर इन पर्सनलाइज सेटिंग। अगर हमें चेंज करना है कंप्यूटर का से ये वॉलपेपर, ठीक है, तो अगर हमें चेंज करना है, दूसरा पिक्चर लगाना है, बैकग्राउंड लगाना है, तो हमें सबसे पहले पर्सनलाइज में जाना होगा, ठीक है। उसका जो प्रोसेस है हम नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है, पढ़ के बता रहे हैं। राइट क्लिक ऑन एन एम्प्टी स्पेस ऑन द डेस्कटॉप एंड क्लिक ऑन पर्सनलाइज, ठीक है। तो इसमें जो है अगर हम, ठीक है, राइट क्लिक किसी ब्लैंक स्पेस पे यानी डेस्कटॉप पे खाली जगह पे, ठीक है, यानी किसी भी एप्लीकेशन पे राइट क्लिक नहीं करना है। खाली जगह, जहाँ खाली जगह है उस एरिया पे हमें राइट क्लिक करना है और फिर ऑप्शंस आपको मिल जाएगा, ठीक है। ऑप्शन का, ठीक है, यहाँ ऑप्शन बार आपको दिखने लगेगा, उस पर आपको लिस्ट शो होगा और उस पर नीचे सबसे बॉटम में आपको पर्सनलाइज ऑप्शन दिखेगा। उस पर्सनलाइज पे क्लिक करके हम, ठीक है, यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। और जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमें एक विंडो ओपन होगा, उसमें, ठीक है, हम फोटो वगैरह देख पाएंगे कि यहाँ बहुत सारा बैकग्राउंड्स आपको दिखने लगेगा। जस्ट यहाँ आप जो देख रहे हो, तो ये जो है ये डेस्कटॉप, जो ये डेस्कटॉप पे जो आपको दिखेगा इस तरह से आपको ओपन हो जाएगा। तो ये जो है वॉलपेपर का जो विंडो आप देख रहे हैं, तो ये जो विंडो है यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, कलर्स चेंज कर सकते हैं, पिक्चर्स चेंज कर सकते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे, ठीक है, चेंजिंग यहाँ से कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं, क्लिक डेस्कटॉप बैकग्राउंड लिंक एट द बॉटम ऑफ द विंडो स्क्रीनशॉट, यहाँ स्क्रीनशॉट दिया हुआ है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। यहाँ देखो आप, ये सब बैकग्राउंड्स है, थीम्स है, ठीक है, जो भी आपको इसमें अच्छा लगे आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, ठीक। जैसे यहाँ डेस्कटॉप बैकग्राउंड पे जाएंगे तो बहुत सारे इमेजेस आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप यहाँ से अपना फ़ोटो वगैरह भी चूज़ करके लगा सकते हैं, ठीक है। सेलेक्ट अ पिक्चर लोकेशन, जैसे ही हम, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पिक्चर लोकेशन आपको मांगेगा कि आप कहाँ से पिक्चर लेना चाहते हैं, ठीक है, किस लोकेशन से, फोल्डर वगैरह, ठीक है, आपको दिखने लगेगा। तो आपका जहाँ भी फ़ोटो होगा, ठीक है, उस लोकेशन पे पहुँच के आप उस फोल्डर को ओपन करके वहाँ से फ़ोटो लेकर आप सेट कर सकते हैं। क्लिक ऑन ड्रॉप डाउन एरो मेन्यू टू सेलेक्ट फ्रॉम द लिस्ट ऑफ अवेलेबल पिक्चर्स फोल्डर लोकेशन और क्लिक द ब्राउज बटन टू नेविगेट टू द पिक्चर फोल्डर लोकेशन, ठीक है। तो यही प्रोसेस होता है कि जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपको, ठीक है, एक विंडोज़ ओपन होगा, यानी ड्रॉप डाउन एरो, ठीक है, जो मेन्यू होगा वहाँ से आप क्या करेंगे, कोई फोल्डर फाइल को चूज़ करेंगे और उसे ब्राउज़ करके, ठीक है, ओपन करने लेना है, ठीक है। उसके बाद सेलेक्ट अ डेस्कटॉप बैकग्राउंड, एक सेलेक्ट कर लेंगे कोई भी डेस्कटॉप बैकग्राउंड। फिर क्या करना है, राइट क्लिक ऑन अवेलेबल पिक्चर और क्लिक चेक ऑन द बॉक्स इन द अपर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द पिक्चर टू सेलेक्ट इट स्क्रीनशॉट। जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा होगा, ठीक है, ये जो कह रहा है वो हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं पिक्चर में। जैसे कि यहाँ आपको बहुत सारा, ठीक है, टाइल्स है, ड्रॉप डाउन है, ठीक है, और यहाँ से विंडोज़ वॉलपेपर है, पिक्चर्स है। आप यहाँ जो भी चूज़ करना चाहते हैं, ब्राउज़ करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। और फिर
यहाँ विंडो वॉलपेपर है, विंडो वॉलपेपर में बहुत सारा वॉलपेपर मिल जाएगा। अगर हमें वॉलपेपर नहीं चाहिए तो ब्राउज़ कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये सारे पिक्चर्स के अलावा आप ब्राउज़ करके अपना कुछ फ़ोटो वगैरह, ठीक है, लगा सकते हैं। अब नीचे जो है ये फिट है, यहाँ रिसाइज है, स्ट्रेच है, टाइल है, सेंटर है। तो ये सारे, ठीक है, पिक्चर पोजीशन के लिए होता है, ठीक है। आप पिक्चर को, ठीक है, किस पोजीशन में रखना चाहते हैं, फिट रखना चाहते हैं, रिसाइज, स्ट्रेच, टाइल, सेंटर, ठीक है। तो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये बहुत ही आसान है, ठीक है, हम इसे प्रैक्टिकल क्लास में, ठीक है, बताने वाले हैं, ठीक है। ये तो थ्योरी क्लास है। अगर आप इसे नोट डाउन करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ से ले सकते हैं नोट। तो यहाँ जैसे कि ये है, ठीक है, ये आप नोट इसे बना सकते हैं। यहाँ से आप वीडियो पॉज करके इसे नोट कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।